Good morning students. Today is 22nd April and this is maths lecture for class 9th students. We are going to deliver 12th lecture on topic number systems. So in the last lecture we have discussed question number 1, exercise 1.5 NCERT. Today we will start discussion from question number 2 onwards. Okay. तो देखो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस हो चुका है 1.5 एनसीईआरटी पर. आज क्वेश्चन नंबर 2 से आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2. सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस हैं, हमें इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है. तो देखो हाउ विल बी एबल टू सिंप्लीफाई इट. फर्स्ट पार्ट, इट इज़ 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2. तो तुम तो बस सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन होता है, फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव a प्लस बी इंटू सी प्लस डी. तो व्हाट यू विल राइट, a इंटू सी प्लस a इंटू डी. ओके, देन प्लस b इंटू सी देन प्लस b इंटू डी. तो ये जो सिंपल प्रोसीजर होता है मल्टीप्लाई करने का दो एक्सप्रेशंस को, वो तुम्हें यहाँ पर यूज़ करना है. तो देखो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2. ओके, नाउ कम टू दिस रूट 3 इंटू 2 तो 2 रूट 3, देन रूट 3 इंटू रूट 2. सो विल बी एबल टू राइट दिस एज 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 एंड रूट 3 इंटू रूट 2. इनको एक साथ आप लिख सकते हो रूट ओवर 3 इंटू 2. दैट इज 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 है ना. ये बताया था रूट ए इंटू रूट बी है, तो इसको स्क्वायर रूट ए बी लिख सकते हो, वेर एन बी आर रियल्स हैं अभी. सो वी कैन राइट दिस फॉर ए एंड बी रियल. ए बी क्या है यहाँ पर, रियल नंबर है. ओके, सो दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा. चलो सेकेंड पार्ट देखें क्या है. सेकेंड पार्ट इज हियर 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये कैसा तुम्हें दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो इसको आप क्या लिखते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं हम लोग. सो 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए क्या है 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर. ओके, इन ब्रैकेट यू कैन राइट यूजिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ऐसा आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो. सो 3 स्क्वायर इज 9 एंड रूट 3 स्क्वायर. देखो रूट 3 का स्क्वायर करोगे, रूट 3 इंटू रूट 3 ये 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 लिखना. 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6. समझ गए ना. देखो रूट 2 इंटू रूट 2 होगा, उसको लिखेंगे 2. रूट 7 इंटू रूट 7 विल बी 7 एंड लाइक दिस. ओके, रूट 9 इंटू रूट 9 9 है ना. रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3. सो दिस आंसर विल बी 6 है. ओके, नाउ सी थर्ड पार्ट इज व्हाट गिवन है, रूट 5 प्लस रूट 2 स्क्वायर. तो हेयर वी कैन यूज ए प्लस बी होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, fine, you can write here using identity a plus b square is equals to a square plus b square plus 2ab plus 2ab. Is that clear? So root 5 square is 5. अभी बताया तुम्हें. यहाँ पर देखो रूट 5 स्क्वायर, रूट 5 इंटू रूट 5 लिखोगे 5 आएगा. रूट 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट 2 आएगा. लाइक दिस. रूट 7 स्क्वायर, रूट 7 इंटू रूट 7 आएगा 7. तो रूट 5 स्क्वायर इज 5. सिमिलरली रूट 2 स्क्वायर इज 2 एंड 2. इसको एक साथ लिखोगे रूट के अंदर, 5 इंटू 2 कितना 10.
2 रूट 10, समझ गए? सो दिस यू विल गेट एज 7 प्लस 2 रूट 10. Okay, now see one more part we have, fourth part, root 5 minus root 2 into root 5 plus root 2. So see how will you able to answer fourth part, कैसे आंसर करोगे? Again you can see a minus b into a plus b form. So this is equals to a square minus b square. In bracket you will write using a plus b into a minus b is a square minus b square. Is that clear? So root 5 square is 5, root 2 square is 2, your answer will be 3. This is your second question on exercise 1.5 NCERT. आई होप तुम्हें समझ में आया होगा. ये हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना था इनको, तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन. क्या है देखो, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस को सी लिख लिया, से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर. ठीक है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल. ये देख के ऐसा लग रहा है कि हम जानते हैं पाई इरेशनल है, बट ये कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर पाई को सी अपॉन डी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है. जैसे कि जिस तरह से रेशनल नंबर दिखता है पी अपॉन क्यू, है ना, पी ए क्यू इंटीजर्स क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये ऐसा लग रहा है कि लिखा हुआ है पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी. तो दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल. ये देख के ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि पाई इरेशनल है. ठीक है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? तुम इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे रिजॉल्व करोगे इस कॉन्ट्राडिक्शन को? ठीक, हम सभी को पता है कि पाई इरेशनल है, बट पाई को यहाँ पर सी अपॉन डी, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर लिखा हुआ है. तो इस फैक्ट को हाउ वी विल रियलाइज, हाउ वी विल रिजॉल्व दिस इशू फॉर पाई इरेशनलिटी? तो देखो ऐसा है कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ का लेंथ, किसी भी लाइन का लेंथ मेजर करें, या किसी फिगर का हम लोग मेज़रमेंट करें कि उसकी लेंथ क्या है, किसी लाइन का या किसी फिगर का, फिगर सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कोई लाइन है, आप जब उसका लेंथ मेज़र करोगे ना बाय यूजिंग एनी मेजरिंग डिवाइस, स्केल या किसी अदर डिवाइस से, सो वी डू नॉट गेट एन एग्जैक्ट मेजरमेंट. कभी भी हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलता है. इनफैक्ट वी गेट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं. इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास कोई फिगर है, जैसे ये सर्कल है ऐसे, तो या फिर कोई लाइन है. अगर हमने इसका लेंथ मेजर किया और सपोज़ हमने बताया कि इसका लेंथ सपोज़ 2 सेंटीमीटर है, जब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे, बड़ा करके देखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि 2 सेंटीमीटर के आगे थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है. जब आप इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे, फिर आप उस लेंथ को मेज़र करने की कोशिश करोगे, वो 0.000000 समथिंग होगा, तो हम बोलेंगे कि अब लेंथ है 2.000000 सपोज 1. इट इज़ क्लोज टू 2 बट नॉट एग्जैक्टली 2. फिर जब हम उस लेंथ को भी थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे, तो फिर हमें वहाँ पर भी उसको बड़ा करके देखेंगे उसको, तो एक बहुत छोटा सा पार्ट मिलेगा जो अभी भी बचा हुआ रह जाएगा, तो वो ऐड होता चला जाएगा. तो एक्चुअली हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम बोलते हैं कि हाँ ये ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर है. सर्कल के केस में क्या हो रहा है? सर्कल के केस में जो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि पाई इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर. सबसे पहले मैं इस फैक्ट को लिख देता हूँ कि व्हेन वी मेजर द length of a line or any figure, okay, by using a measuring device. ठीक है, we do not get an exact measurement.
exact measurement. In fact, we get an, तो इनफैक्ट होता क्या है, हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलता है. तो तुम इसको सर्किल के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे बोल सकते हो. सो व्हेन वी कंसिडर diameter of circle as integral, as integer, or you can say integral value. When we consider diameter of circle as integral value, then circumference will not be integral. Then circumference will not be इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा. इसका क्या मतलब है? अगर सपोज हम लोगों ने डायमीटर लिया सर्कल का जो इंटीग्रल है. सपोज मैंने बोला कि सर्कल की डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है. 2 सेंटीमीटर का रेडियस है. सपोज ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस है और इसकी डायमीटर 4 सेंटीमीटर है. तो इसके हेल्प से जब आप सरकमफ्रेंस मेजर करोगे तो सरकमफ्रेंस इंटीग्रल नहीं आएगा. इसका मतलब जब ये इंटीग्रल है तो सरकमफ्रेंस इंटीग्रल नहीं है. तो सरकमफ्रेंस इज नॉट एन इंटीजर व्हाइल डायमीटर इज एन इंटीजर. तो क्या हो गया, पाई इज, वी कैनॉट एक्सप्रेस पाई इन सच ए फॉर्म दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0. जो रेशनल नंबर कहता है, रेशनल नंबर कहता है कि इफ़ वी विल बी एबल टू एक्सप्रेस एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, देन नंबर इज रेशनल. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमने डायमीटर को इंटीग्रल रखा है ना, व्हेन वी कंसिडर डायमीटर ऑफ सर्कल एज इंटीग्रल वैल्यू, देन सर्कमफ्रेंस विल नॉट बी इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा. अगर डायमीटर को इंटीग्रल लेंगे तो सर्कमफ्रेंस इंटीग्रल नहीं आएगा. तो ऊपर नॉट इंटीजर अपॉन इंटीजर, सो इट विल नॉट बी ए रेशनल नंबर. दैट मीन्स पाई इज इरेशनल. समझ गए? अब ऐसा हो क्यों रहा है? दिस इम्प्लाइज पाई इज इरेशनल. ये तो पहले हमने आंसर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया कि पाई, इस वजह से पाई इरेशनल हो जाता है. अच्छा, यहाँ टर्म लिखा हुआ है वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी हो सकता है कि अगर सरकमफ्रेंस इंटीग्रल ले लिया तो उसे डायमीटर हम मेजर करना चाहेंगे तो वो डायमीटर इंटीग्रल नहीं आएगा. तो इस बार इंटीग्रल अपॉन नॉन इंटीग्रल. वाइस वर्सा केस हो गया, उल्टा कर दिए, सरकमफ्रेंस को इंटीग्रल हो गया तो डायमीटर नॉट इंटीग्रल हो जाएगा. तो फिर इस केस में पाई को हम लोग रेशनल नंबर नहीं बता पाएंगे क्योंकि न्यूमरेटर इंटीजर हो गया और डिनोमिनेटर नॉन इंटीजर हो गया. तो ये रेशनल नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो पाई इज इरेशनल. तो दोनों तरीके से डायमीटर इंटीग्रल, सर्कमफ्रेंस नॉन इंटीग्रल, या सर्कमफ्रेंस इंटीग्रल, डायमीटर नॉन इंटीग्रल, इन बोथ द केसेस पाई इज इरेशनल. अब ऐसा हो क्यों रहा है, इस बात को हम यहाँ पर समझ लेते हैं. देखो, मान लो ये सर्किल है, तो तुमने सपोज ये 2 सेंटीमीटर का है, हमने डायमीटर ले लिया यहाँ पर. तो डायमीटर कितना हो गया इसका, इसका डायमीटर कुछ हो गया, इसका डायमीटर हो गया 4 सेंटीमीटर अगर रेडियस 2 है तो. अब आप क्या करो, इसको इस सर्किल के ऊपर, इसको इतने मेजरमेंट का एक थ्रेड ले लो, यहाँ से मेजर करके 4 सेंटीमीटर का, और इसको इस सर्किल के ऊपर यहाँ से स्टार्ट करो लगाना, पॉइंट ए से. हमने यहाँ से लेकर लगाया यहाँ तक, सपोज ये बी आ गया. फिर हमने इस थ्रेड को उठा लिया और बी से आगे मेजर करना शुरू किया यहाँ तक, ये सी आ गया. तो 2 टाइम्स डायमीटर हो गया. फिर एक बार हमने उठा के इसको मेजर करना शुरू किया, तो सपोज यहाँ तक आ गया, ये पॉइंट डी हो गया. तो 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर हो गया. इसका इतना डिस्टेंस बच जा रहा है, तो ये कंप्लीट डायमीटर तो नहीं है. तो इसको हम लोग सपोज मान लिए कि इट इज़ 1/20 ऑफ डायमीटर. तो उस पार्ट को आप यहाँ पर फिल करना चाहोगे. जैसे ही फिल करोगे इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे, तो हमें क्या दिखेगा बड़ा करके देखने पर कि एक छोटा सा गैप यहाँ पर खाली रह गया है, बहुत छोटा सा गैप जो हमें इस फिगर में नहीं दिख पा रहा है. अब इस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे. मान लो ये 1/30 ऑफ द डायमीटर है, इस गैप को आप फिल करने की कोशिश करोगे. फिर इसको थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे, तो मैग्नीफाई करने के बाद बिल्कुल एक छोटा सा गैप दिख जाएगा, और ये गैप कभी फिल नहीं होगा, आप मैग्नीफाई करते जाएंगे. इसीलिए कहा जाता है कि अगर
तुम्हारा डायमीटर इंटीग्रल है, ये देखो ये इंटीग्रल है, तो सरकमफ्रेंस का भी इंटीग्रल नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? आप बड़ा करते जाओगे फिगर को, एक छोटा छोटा गैप रहता जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई सरकमफ्रेंस इज नॉट इंटीग्रल। और सरकमफ्रेंस अगर इंटीग्रल नहीं है, डायमीटर इंटीग्रल है, तो हमारा पाई क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। क्यों रीज़न के लिए आप ये स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, और ये समझने के लिए होगी। ओके ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।